नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, ये पूरा समझने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको ये सही पर्सपेक्टिव में ये पूरी जानकारियां समझ में आ सके। देखिए, पिछले 2 दिनों से यानी आज तीसरा दिन था, जो इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी हुई है, अजीत पवार और उनकी बहनें, अजीत पवार तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार के भतीजे हैं, तो ये बौखलाए हुए हैं। इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी है। ये कहते हैं कि हमारी बहनों के ऊपर क्यों आपने रेड की, क्योंकि सिर्फ वो हमारी बहनें हैं, इसके लिए आपने राजनीतिक बदला लेने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए रेड की। देखिए, बात ये नहीं है, अगर इनकी कोई बेनामी संपत्ति है तो ये अपने रिश्तेदारों के नाम पे ही करेंगे, ये कोई आपके और हमारे नाम पे तो करेंगे नहीं। तो जांच उन्हीं की होगी, तो ये जो रेड वगैरह आएगी ये उन्हीं के ऊपर आएगी ना, जो इनके रिश्तेदार हैं। ये किसी और के ऊपर तो नहीं आएगी, ना आपके ऊपर ना हमारे ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि ये बोलते हैं कि जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता सभी कुछ समझ रही है। आज की जनता होशियार है, आज का जो मतदाता है वो होशियार है, उन्हें समझने की जरूरत है। लेकिन ये सब रेड के पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है, उसकी हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली, जो हम आपके सामने इस वीडियो द्वारा रखने जा रहे हैं। और इसके बाद जो अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के विषय में बहुत ही खुफिया जानकारी मिली है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखें। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ 5 शक्कर के कारखाने थे, शुगर फैक्ट्रीज, जिन्हें ये जो अजीत पवार है या इनके परिवार के लोग हैं, इन्होंने अक्वायर किया था। अब इनके परिवार काफी सारा बड़ा है, सबके ऊपर रेड नहीं चल रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। रेड जो चल रही है इनकम टैक्स की, आईटी की रेड्स, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर चल रही है जो उनके व्यवहार से संबंधित है, भले उनके परिवार के हों या जैसे भी। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कारखाने लिए गए थे, तब वो पहले प्राइवेट थे, उसके बाद उसे सहकारी साखर कारखाना यानी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के नाम से इन्होंने बाद में रजिस्टर करवाया। लेकिन वो लेने के लिए या उस लेने के समय जो पैसों का भुगतान किया गया, वो पैसे कहां से आए और किसके किसके नाम से वो शेयर्स लिए गए, तो वो जहां जहां पर भी इनकम टैक्स को शक है कि ये जो पैसे आए, ये जिस कंपनी के थ्रू आए हुए दिखाए गए हैं, वो कंपनी या तो बोगस कंपनी है या शेल कंपनी है, कंपनी बंद है, उसका खाता चालू है। यानी ब्लैक मनी कहीं किसी तीसरे कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करके और उस अकाउंट से पेमेंट किया गया है क्या। ये हो सकता है कि अजीत पवार के बारे में उनको डाउट हो, या फिर उनके रिश्तेदारों के ऊपर डाउट हो जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी में, या ट्रस्टी हैं, या शेयर होल्डर हैं। तो इस तरह की जो उन्हें डाउट है, उन्हें जो शंका है, वो क्लियर करने के लिए ये पूरा रेट्स का सत्र चल रहा है। और ये बात, ये अंदर की बात नहीं बता रहे, ना ही मीडिया ये बात बताने तैयार है। तो अगर किसी भी तरह की ब्लैक मनी यानी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो ब्लैक मनी कहा जा सकता है, वो अगर किसी और कंपनी के अकाउंट से डाइवर्ट करके और पेमेंट करके दिखाई गई हो, ये शक्कर का कारखाना परचेस करने के लिए या फिर कोई और कंपनी परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए, तो ऐसे हालत में इनकम टैक्स तो उसकी तहकीकात करेगी, उसकी जांच करेगी, और वही वो चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स ये कानून के जो प्रावधान है उसके तहत रह के और वो कार्रवाई या जांच कर रही है। ये सबसे पहली बात है। तो ये कितना भी इल्जाम लगा दे, लेकिन हमें जानकारी आने के बाद में हमें लगता है कि हमारा ये कर्तव्य है कि ये पूरी जो हकीकत है ये हमारे दर्शकों के सामने रखी जाए, ताकि हमारे दर्शकों को सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो यही वजह है कि इनकम टैक्स की जो रेड चल रही है, मराठी में जिसे धाड़ सत्र कहा जाता है या धाड़ कहा जाता है, रेड, वो उनके ऊपर चल रही है। दूसरा विषय ये कि हमने कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस सोर्सेज से बातचीत की,
ये अनिल देशमुख और परमबीर सिंह के विषय में। क्योंकि अगर सिर्फ एक्सटॉर्शन यानी वसूली का मामला होता तो कई सारे वसूली के केस होते हैं, लोग अरेस्ट होते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं और उसमें कोई फांसी की सजा वाली बात नहीं है कि उन्हें जमानत नहीं हो सकेगी या जमानत पे गए तो भाग जाएंगे। तो काफी सारे लोगों के ऊपर ऐसे केसेस हुए हैं और वो जमानत पे बाहर है, उनके ऊपर केसेस चले हैं, या तो उन्हें कन्विक्शन हुआ है या वो अक्विटल हुआ है, यानी निर्दोष करार दिए गए। लेकिन ये जो केस चल रहा है जिसमें आप बोलेंगे कि सचिन वाजे तो अब तक अंदर है, सचिन वाजे के ऊपर कई सारे मामले हैं, सिर्फ वसूली के नहीं है। वसूली तो 100 करोड़ की जो वसूली थी वो एक, दूसरी ट्रांसफर और पोस्टिंग की वसूली, तीसरा मनसुख हिरेन का मर्डर, और चौथा जो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं मुकेश अंबानी, उनके घर के बाहर गाड़ी में एक्सप्लोजिव प्लांट करना, और उनके साथ में कोई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो जो चिट्ठी वहां रखी गई थी उसका क्या कनेक्शन है, ये बहुत बड़े एक इन्वेस्टिगेशन है। और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन के अंदर और इतने बड़े उनके ऊपर जो कलम लगे हुए जो जिन कायदों के, वो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं, इसमें उन्हें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। और बाकी आप कहेंगे कि अनिल देशमुख के जो पीए और पीएस यानी पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी, तो इनका सिर्फ वसूली मामले से लेना देना नहीं है, इनका ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले से भी लेना देना है, और वो भी उसकी भी जो तफ्तीश है उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। अब देखिए, जब तक इन केसेस में यानी ये जो पीए और पीएस के ऊपर जो लिया गए हैं ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के में वसूली, या फिर ये जो मुंबई के अलग अलग बार ओनर्स से जो पैसे वसूल किए गए, इस तरह की जो वसूलियां हैं, इसमें दूसरे जो आरोपी है वो केस में वो अभी तक वांटेड है, वो फरार है। इस वजह से अगर इन्हें छोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि ये भी एविडेंस के साथ टैंपर कर सकते हैं, या इस तरह की संभावनाओं के चलते शायद न्यायालय इन्हें जमानत पर नहीं छोड़ रहा होगा। और जब और अक्यूज भी वांटेड हैं और आरोपी वांटेड हैं, तो ऐसे हालात में इनका जमानत होना काफी मुश्किल हो जाता है न्यायिक एंगल से, जुडिशियल एंगल से। ये हो गई एक बात। लेकिन अगर आप गौर करें कि उसी सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत की भी केस का जांच है, और उस केस से कनेक्टेड दिशा सालियान का मर्डर भी है, जो कि कथाकथित मर्डर कहा जा रहा है, लेकिन दोनों की जो मौत हुई वो काफी सस्पिशियस यानी संशयास्पद परिस्थितियों में हुई है, बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है, जहां पर कुछ भी खुलासा नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो वसूली और ट्रांसफर और ये सब जो है, ये कोई इतने बड़े ऑफेंसेस नहीं है, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की इस विषय में कोई राय नहीं बताई जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि इन्हें अंदर नहीं जाना है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स जिनसे कि ये राय लेते होंगे, और आईपीएस ऑफिसर तो परमबीर सिंह आईपीएस ऑफिसर है, तो उन्हें ये पूरी जानकारी है। तो ऐसे हालात में क्या कोई ऐसे सीरियस ऑफेंसेस है जिनका उन्हें डर है कि उसमें भी इन्हें इंडिकेट किया जाएगा, या इन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं, या फिर इनका कोई दिशा सालियान के केस से कोई कनेक्शन है, यानी अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, और जो परमबीर सिंह है आईपीएस ऑफिसर है, फॉर्मर मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर है, यानी वो मुंबई के पुलिस आयुक्त रह चुके हैं, और जब वो पुलिस आयुक्त थे उसी समय ये सब हुआ। और दिशा सालियान की मौत होने के जो बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी, उसके 1 या 2 दिन पहले ही सचिन वाजे डिपार्टमेंट में वापस लाए गए थे इसी परमबीर सिंह द्वारा। इसके कहने पर यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्हें किसने कहा था? ये पूर्व गृह मंत्री ने कहा था, या मुख्यमंत्री ने कहा था, या किसने किसके आदेश पे? क्योंकि ये पहले एक पार्टी में थे जहां पर ये प्रवक्ता भी थे, और इनके साथ जो दूसरे पकड़े गए हैं प्रदीप शर्मा, वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो भी उसी राजनीतिक पार्टी में थे। अब इन्हें बाहर रखना, इन्हें अरेस्ट नहीं करना, या इन लोगों का फरार रहना, ये किसे बचाने की साजिश है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अनिल देशमुख के बॉस तो शरद पवार है, और सचिन वाजे के और प्रदीप शर्मा के ये तो आप सभी जानते हैं कि कौन से पार्टी में ये गए थे। सचिन वाजे कौन से पार्टी के प्रवक्ता बने थे जब वो सस्पेंड थे या डिसमिस थे सर्विस से, ये तो सब आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। तो इन दोनों में से किसे बचाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये वसूली के पैसे इन दोनों में से किसके पास जाने वाले थे, या फिर ये सब सवाल हटा करके और ये सब प्रश्न चिन्ह दूर रख करके क्या इसके अंदर कोई बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी में इनका हाथ था, जिसमें इन्हें फांसी की भी सजा होने की संभावना है? अगर उसमें इनका हाथ पाया जाता है
उस चीज से बचने के लिए क्या ये फरार है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये जो हमने इंटेलिजेंस के हमारे सोर्सेज या पुलिस डिपार्टमेंट के जो सोर्सेज हैं हमारे, या होम मिनिस्ट्री के, होम डिपार्टमेंट के जो सोर्सेज हैं, वो चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, हमने काफी सारे लोगों से इस विषय में चर्चा की, ताकि हम ये जो पूरी जानकारी है ये हमारे विश्व भारती चैनल के दर्शकों के सामने रख पाए। और हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर इस विषय में सोचिए, और आपकी जो राय है, आपका जो अंदाजा है, वो जरूर नीचे हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप जरूर आपकी राय हमें बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो कि आपकी क्या सोच है या आपका क्या अंदाजा है। और ये जो भी प्रश्न चिन्ह है, इसमें या तो राजनीतिक, बड़े राजनीतिक नेताओं को बचाने की साजिश है, या फिर ये दो इतने होशियार हैं, अनिल देशमुख भी जरूर अपने वकीलों से बातचीत कर रहे होंगे, परमवीर सिंह खुद आईपीएस है, वो तो पूरा सिस्टम जानते हैं, जुडिशरी भी जानते हैं कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है, पूरा कायदा कानून जानते हैं। तो क्या उनका किसी और बड़े क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में, वो चाहे दिशा सालियान की मौत हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, ये दोनों जो कथाकथित मौतें हैं, क्या इनके पीछे कोई षड्यंत्र था? और उस षड्यंत्र में क्या ये लोगों की शामिल होने की कितनी संभावना है? इस बारे में आप जरूर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और दूसरी बात, आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और ये जो पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है इस वीडियो द्वारा, तो इस वीडियो को जरूर आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, आपके सहकारी, आपके काम में, प्रोफेशन में कलीग्स, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, सभी के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, ताकि ये पूरी जानकारी भारत के हर नागरिक तक पहुंच सके। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की और हर एपिसोड की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और आप उस वीडियो को तुरंत देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।